नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर आप लोगों को वीडियो प्राप्त होते रहें। अगर आप पूरा हमसे आप अर्थमेटिक सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाके आप पूरा इस बुक का अर्थमेटिक पढ़ सकते हैं। अगर एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो आपको एडवांस भी आपको देखने को मिल रहा है। अर्थमेटिक मैंने पूरा आप लोगों को कंप्लीट करा दिया, तो आप जाके पूरे जितने भी टॉपिक्स अर्थमेटिक के हैं वो सारे कवर कर सकते हैं। आपको कोई सिंगल टॉपिक हो उसको भी आप पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आपको पूरा मैथ पढ़ना है तो आप पूरा भी पढ़ सकते हैं। ये हमारा वॉल्यूम सेकंड चला, वॉल्यूम सेकंड का हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। इसके हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं। कुछ एक आध वीडियो और बचा और हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाए। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, वॉल्यूम सेकंड है। अगर आप वॉल्यूम फर्स्ट कवर करना चाहते हैं तो वॉल्यूम फर्स्ट का पूरा अर्थमेटिक मैंने आप लोगों को इसका कवर करा रखा है, और इसका मैंने एडवांस भी इसी का पढ़ाया है। एक ही टॉपिक मैंने ट्रिग्नोमेट्री का लिया है, वॉल्यूम सेकंड का लिया है, क्योंकि इसमें थोड़े से एडवांस सवाल मेरे को देखने को मिल रहे थे अच्छे, इस वजह से मैंने इसमें एड ऑन कर दिया। नहीं तो अपना ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो सब हम वॉल्यूम फर्स्ट ही आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो लगातार आप हमारा साथ देते रहें, ऐसे बराबर क्लास आप देख रहे हैं। कमेंट जरूर किया करो भाई लोगों, कमेंट और कमेंट करोगे तो हम उसका जरूर आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो जरूर आप कमेंट करें, आगे दोस्तों को शेयर करें। आगे चर्चा करते हैं हम क्वेश्चनों की। इससे पहले आप लोगों ने 112 क्वेश्चन कवर कर लिए ट्रिग्नोमेट्री में। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, एडवांस के सेक्शन में जाओगे तो एडवांस सेक्शन में आप लोगों को अर्थमेटिक और एडवांस सेक्शन में दोनों मैंने इसको वीडियो को मैं ज्वाइन कर देता हूं, जिससे आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हो। तो जरूर आप ट्रिग्नोमेट्री का 1 2 3 4 5 6 एक से क्रम वाइज वीडियो देखकर आए, जिससे आपको 112 तक आप कंप्लीट क्वेश्चन कर सके। आज हम बात करेंगे भाई लोगों 113 नंबर क्वेश्चन से। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। नया टाइप है भाई लोगों, टाइप का नाम है विविध प्रश्न। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कोई टाइप नहीं है, लेकिन सब पुराने क्वेश्चनों को पुराने टाइपों के क्वेश्चनों को यहाँ पे दोहराया जाता है, और वही टेक्निक्स हम अप्लाई करके इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 113। चलिए भाई, सवाल नंबर चलते हैं अपन लोग कॉन्सेप्ट 113। क्या करा है क्वेश्चन, 2 sin y प्लस कॉस वाई इक्वल टू रूट में 5 sin y है, तो 10 y का मान बताइए सर। ठीक है सर, ऐसे सवालों में हम कैसे सवाल बनाते हैं, किस प्रकार के सवाल, विभिन्न के सवाल हैं। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोच के जाना पड़ेगा, या फिर आप अच्छी से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप बना पाएंगे कि ऐसे सवालों में हमें कैसे करने होते हैं और कैसे बन जाएंगे ये सवाल। ठीक है सर, तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए सर, 10 y का मान चाहिए। क्या चाहिए, 10 y, मतलब आपको 10 थीटा की वैल्यू चाहिए। अरे यस या नो, 10 थीटा की वैल्यू चाहिए। तो 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अरे यस या नो, मतलब ये है सर, अगर मेरे को 10 y का मान चाहिए, 10 थीटा की वैल्यू चाहिए, भाई यहाँ पर थीटा है, ध्यान रखना, भाई यहाँ पर क्या है, थीटा है। अगर आपको 10 का मान चाहिए तो आपको साइन और कॉस में सवाल को बदलना पड़ेगा। साइन और कॉस अगर आपको देखने को मिल जाते हैं, साइन अपॉन कॉस, तो आप 10 में इसका उत्तर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सर देख रहे हैं, यहाँ साइन लिखा है, यहाँ कॉस लिखा है, यहाँ साइन लिखा है। हम ये काम कर सकते हैं, इस पूरे सवाल में कॉस का डिवाइड कर सकते हैं। सर क्यों कर रहे हैं सर कॉस का, साइन का क्यों नहीं कर रहे सर। अगर सर हम साइन का सवाल, अगर साइन कॉस का डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन कॉस यहाँ बन जाएगा, ये कॉस से कॉस कट जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस बन जाएगा। इसलिए किस में बदल जाएगा सर, 10 में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा सर, 10 में बदल जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं सर, हम इसलिए इसमें कॉस में पूरे में कॉस का भाग दे रहे हैं दोनों साइड। यहाँ भी कॉस का डिवाइड कर रहे हैं सर, कॉस वाई, थीटा की जगह वाई आ रहा है, यहाँ भी कॉस का डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ भी कॉस का डिवाइड कर रहे हैं। अरे ऐसे जिसे हमें क्या देखने को मिलेगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है सर, 10 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 10 y, क्या हो जाएगा, ये 2 10 y हो जाएगा, है ना। प्लस ये कॉस से कॉस पूरा कट गया तो यहाँ से 1 बचेगा सर, इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है रूट में 5, तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा सर। और ये देख रहे हैं साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। ये हमारे पास 10 y बन गया। अरे ऐसे अनु, लेकिन हमें तो कंप्लीट 10 y का मान चाहिए, ओनली 10 y इक्वल टू कितना होगा। तो हम ऐसा करते हैं, इस चीज को मैं उधर ले चलता हूँ सर। हमने देखा ही हमारे पास रूट में 5 10 y लिखा हुआ है, 10 y लिखा, और ये इधर आके क्या हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा 2 10 y, बराबर में क्या रहेगा सर, बराबर में 1 रहेगा। क्या कर सकते हैं सर, कुछ मत करिए, इन दोनों से 10 कॉमन आ रहा है। अरे ऐसे ये प्लस मत समझ लेना, ये प्लस मत समझ लेना, टी बना हुआ है। रूट 5 10 y माइनस 2 10 y लिखा हुआ, इन दोनों से 10 को कॉमन ले लेते हैं हम। हमने जैसे ही यहाँ पे 10 y कॉमन लिया सर, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से तो रूट 5 बचा और यहाँ से माइनस का 2 बचा। बराबर में क्या चल रहा है सर, 1 चल रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो ये कहाँ जाएगा सर, इसके बटे में आ जाएगा। तो हम आराम से कह सकते हैं सर 10 y इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा सर, तो 1 के बटे में ये आ जाएगा, गुणा की चीज बराबर के उस साइड जाके बटे में चली जाती है, यहाँ पे अपॉन में आ जाती है। तो हमने देखा क्या बन गया सर, ये 1 अपॉन कितना बन जाएगा सर, 1 अपॉन बन जाएगा रूट में 5 माइनस 2 बन गया। ठीक है सर, रूट की वैल्यू बटे में कभी नहीं होती, कभी भी आपको रूट की वैल्यू बटे में आ जाए तो इसके परमीकरण की सहायता से इसको हटा दिया जाता है। परमीकरण का मतलब होता है ऊपर और नीचे परमीकरण करना, चिन्ह पलट के। रूट
5 प्लस 2, मतलब माइनस में तो प्लस का मल्टीप्लाई करिए, मतलब प्लस 10 बना दीजिएगा माइनस की जगह पे, और प्लस का दे रखा है तो माइनस बना दीजिएगा। ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई हो जाता है तो √5 और प्लस 2, ऊपर का गुणा ऊपर करोगे तो हमारे पास ये बन जाएगा सर √5 भी बनेगा और प्लस 2 बनेगा। बटे में क्या देखेंगे सर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमेशा बनता है, चाहे प्लस का हो तो भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, और माइनस का तो भी आपका बनेगा, क्योंकि अगर प्लस वाला होगा तो माइनस वाले का मल्टीप्लाई होगा, और माइनस वाला होगा तो प्लस वाले का मल्टीप्लाई होगा, इसलिए नीचे हमेशा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में वो बनने वाला ही है, इसलिए हमेशा नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। मैंने लिख के दिखाया, डायरेक्टली मैं आपको सामने पुट कर देता है यहाँ पे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 5 बनेगा सर, और इसका स्क्वायर करोगे तो 4 बनेगा, इसको ऐसे रूट कट गया तो 5 बचा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 में 4 गया तो बटे में कितना बचा 1। तो हमारे पास जो फाइनली उत्तर आया वो सर कितना आया, √5 प्लस 2 अपॉन में क्या 1 का लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो फाइनली हमारा जो उत्तर कहलाएगा वो √5 प्लस 2 ही कहलाएगा। √5 प्लस 2 कहीं लिखा है, यस ऑफ कोर्स लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? अरे ऐसे कहानी समझ पाए क्या कह रहा हूं? चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 114। यदि 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू √3 है तो √3 कॉट थीटा माइनस 1 का मान बताइए। ठीक है सर, इसमें क्या करें सर, इसमें कुछ मत करो, पहले तो सर इसको ऐसा करो 1 को उधर भेज दो, इससे क्या होगा सर, इससे होगा कि 10 इक्वल टू √3 माइनस 1 हो जाएगा, और 10 से कॉट में जाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा 10 होता है, ये हमें मालूम है, शुरुआत से हम सीखते आ रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं सर 1 को उधर भेज देते हैं सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पहुंचना चाहते हैं। इसको अगर हम उधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा सर, तो ये हमारे पास बन जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3 माइनस 1। अरे ऐसे नो, लेकिन हमें तो यहाँ पे कॉट लिखा हुआ है सर, तो कॉट बना लो। कॉट क्या होता है सर, कॉट कुछ नहीं होता है, इसका उल्टा कर दो वो कॉट हो जाता है। ठीक है, टेन का उल्टा ही क्या होता है सर, कॉट होता है। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। 10 का उल्टा कॉट है तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, 1/√3 और -1। मैंने अभी बताया कि बटे में कभी भी रूट नहीं रहता है, अगर आ जाता है तो परमीकरण करके उसे हटा देते हैं। इसका गुणा ऊपर हो जाएगा सर, ऐसे लिख देंगे हम √3 + 1 और अपॉन में √3 + 1। ठीक है, ऊपर का गुणा ऊपर करोगे तो उतना ही आएगा सर, क्योंकि इसका गुणा एक में करोगे तो इतना ही बचेगा हमारे पास, कितना √3 + 1, और बटे में हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बोले तो ये 3 बनेगा, बी स्क्वायर बोले तो 1 बनेगा, 3 ये 3 माइनस कितना बनेगा 1, क्योंकि इसके से रूट कट जाता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हमारे पास फाइनली जो कॉट की वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई सर, √3 + 1 अपॉन 3 निकल के, सॉरी 2 निकल के आई। अरे ऐसे है ना, क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? √3 + 1 अपॉन 2 वैल्यू निकल के आई है कॉट की, बस इसमें हमें पुट करना और उत्तर हमारा आ जाएगा। क्या है सवाल हमारे पास सर, ये √3 लिखा हुआ है, √3 लिखा है, ये कॉट लिखा है, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, कॉट लिखा है, और कॉट की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये लिखी हुई है हमारे पास, कितनी है, √3 + 1 अपॉन में कितनी है सर 2। ऐसे, और माइनस कितना चल रहा है सर, ये माइनस का 1 लिखा हुआ है। ठीक है सर, इस कॉट की जगह पे हमने ये कॉट का मान रख दिया जो कि √3 + 1 अपॉन 2 था, और √3 अपनी जगह पे लिखिए, वो अपनी जगह पर ही लिखिए। ठीक है सर, ये पूरे के बटे में ध्यान रखना 2, इसके बटे में 1 मान लेते, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा सर 2 आएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो 1 का गुणा करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है सर, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा सर, इसका गुणा इसमें करोगे तो प्लस का ये √3 बनेगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये माइनस का 2 बन जाएगा, 2 का 2। हम देख रहे हैं सर कितना बन गया हमारे पास, तो कुछ नहीं बचा सर हमारे पास, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, वो भी काय का प्लस का बचेगा सर, और ये √3 अपनी जगह रहेगा सर, और बटे में क्या लिखा हुआ 2। ऐसा किसी ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है तो वो आपका करेक्ट उत्तर कहलाएगा। √3 + 1 अपॉन 2 ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल है, सीख के आपको जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके जानी होगी कि इन सवालों में हमें करना क्या होता है। चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। सवाल लिखा है cos x - 3 sin x इक्वल टू रूट में 3 sin x है, तो tan x का मान बताइए। बिल्कुल अभी अपन लोगों ने सवाल किया था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, जैसे अभी अपन ने वो tan y का मान निकाला था, बिल्कुल वैसा ही सवाल ये वाला है। ठीक है सर, tan y का मान निकाला था, वैसा ही सवाल है। तो tan y का अगर tan x का मान अगर आप निकालना चाहते हो, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या था सर हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू था sin थीटा अपॉन cos थीटा। अरे ऐसे sin थीटा अपॉन cos थीटा था अपना। ठीक है, तो हमें ये बनाना है, तो हमें पता है कि sin अपॉन cos बनाना पड़ेगा, और sin अपॉन cos बनाना है तो पूरे सवाल में हमें cos का डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि लास्ट में आप देख रहे हैं sin लिखा है, तो अपन में cos और आ जाए तो tan बन जाएगा। अरे ऐसे अनु, तो हम देखते हैं यहाँ पे, हमने देखा कि हमारे पास क्या बन गया, cos का इसमें ही भाग दे देंगे सर cos का, और इसमें भी cos का भाग दे देंगे,
और इसमें भी कॉस का भाग दे देंगे। अरे ऐसे ना, ये कॉस का भाग दोगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ से 1 बचेगा, माइनस ये हमारे पास साइन अपॉन कॉस बन गया, तो ये 10 हो जाएगा सर, 3 tan x। अरे ऐसे अनु, और बराबर हमारे पास क्या है सर, साइन अपॉन कॉस, √3 अपनी जगह रहेगा सर, ये हमारे पास हो जाएगा 10x। अरे ऐसे अनु, इसको दल्ले चलते सर, अगर मैं इसको दल्ले जाऊं तो 1 इक्वल टू हमारे पास कितना बनेगा, तो हमारे पास बनेगा ये √3 tan x प्लस ये माइनस का तो दर जाके प्लस का हो जाएगा 3 tan x। अरे ऐसे अनु, इन दोनों से tan x को कॉमन ले सकते हो सर, तो 1 इक्वल टू कितना बनेगा, अगर tan x आप कॉमन ले लेते हो, अगर आप tan x कॉमन ले लो तो यहाँ से √3 बनेगा सर, और प्लस यहाँ से 3 बचेगा। अरे ऐसे अनु, ठीक है सर। तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, tan x की वैल्यू चाहिए तो मुझे tan x को यहीं रोकना पड़ेगा। अगर आप tan x को यहीं रोकते हो तो ये कहाँ पहुंच जाएगा सर, बटे में पहुंच जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा 1 अपॉन इसको 3 प्लस √3 भी लिख सकते हैं सर, इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं। वैसे रूल कहता है कि बड़े में से छोटा घटाया जाता है, पहले बड़ा लेके फिर छोटा लेके, प्लस में बड़े छोटे को किधर भी लिख लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन माइनस वाले में आपको बड़े छोटे के बारे में सोचना पड़ेगा, तो वो उत्तर माइनस में भी जा सकता है, उत्तर प्लस में भी आ सकता है। अगर बड़े में छोटा घटाया गया तो उत्तर आपका प्लस का आएगा, अगर छोटे में से बड़ा घटाएगा तो उत्तर आपका माइनस का आएगा, इसलिए माइनस वाले में थोड़ा सा आपको सोच के चलना पड़ता है। इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, पहले बड़ा फिर छोटा। क्यों कर रहे हैं सर ऐसा, क्योंकि बटे में रूट आता है, तो रूट आता है तो परमीकरण करते हैं। परमीकरण का मतलब जो भी नीचे साइन होता है वो चिन्ह पलट के करना होता है, प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस आ गया तो ऊपर नीचे माइनस वाले का गुणा करेंगे, 3 माइनस √3 अपॉन में 3 माइनस √3। अरे ऐसे अनु, ठीक है सर, ऐसे मत कर देना, परमीकरण दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बड़े में से छोटा घटता है, छोटा में से बड़ा घटता है, ठीक है। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। इसको मैंने सही तरीके से लिख लिया, 3 प्लस √3, बड़े में से छोटा, प्लस वाले को आगे पीछे लिख सकते हैं। परमीकरण जब किया तो ऊपर का गुणा ऊपर होगा, नीचे का गुणा नीचे होगा, तो हमारे पास 3 और माइनस √3 आया। बटे में देखेंगे तो ये कितना बनेगा सर हमारे पास, तो बटे में बनेगा हमारे पास ये कितना सर, इसका देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 9 और ये बनेगा हमारे पास कितना 3, ठीक है। हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाते बटे में, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, क्योंकि एक बार प्लस और एक बार माइनस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। और 9 में से 3 जाएगा तो बटे में क्या बचेगा सर, 6 बचेगा। ऐसा अगर कोई भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो वो आपका करेक्ट उत्तर है वैल्यू, ऐसा ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है, तो ए हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ऐसे अनु, बात समझ पा रहे हैं क्या, मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। सवाल नंबर चलते 116 पे, क्या लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है 2xy cos थीटा प्लस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो tan थीटा का मान बताइए। किसको बताना सर, tan थीटा का मान बताना है। ऑफ कोर्स मैं आपके अनुसार मैं सवाल को बना देता, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं सर, हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है इसमें साइन कॉस का डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में अगर हम कॉस का डिवाइड कर भी देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन कॉस आ जाएगा, अगर साइन का कर दें तो अपन साइन आ जाएगा, लेकिन हमें कुछ मिला तो नहीं यहाँ पे, या तो हमें कोई वैल्यू मिल जाए, या तो 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में कोई वैल्यू मिल जाए, या हमें कोई फॉर्मूला मिल जाए सर, जैसे sin थीटा tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, cos थीटा इक्वल टू cos अपॉन sin होता है ना, 1 अपॉन sec इक्वल टू cos होता है, तो कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको 1 2 3 के फॉर्म में मिल जाए। क्या करें सर, हमें sin cos tan cosec डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि ना तो हमें कोई फॉर्मूला मिल पा रहा ना कोई नंबर मिल पा रहा, तो क्या करें सर, नंबर लाते हैं। तो नंबर लाने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, हम इसी का डिवाइड कर देते हैं। इसका डिवाइड करने से एक फायदा होगा सर, मुझे एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर यहाँ डिवाइड कर दिया सर, यहाँ भी करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान देना सब लोग, ठीक है सर। ऐसा करने से ये हो गया सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, कितना बचेगा सर, 1 बचेगा। ये कितना बच रहा है सर हमारे पास, ये हमारे पास बचा 2xy cos थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे ऐसे ध्यान देना, प्लस यहाँ पे क्या है सर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये साइन थीटा, अरे ऐसे, और बराबर में कितना चल रहा है सर, 1 चल रहा है, क्योंकि कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग का काम करना है आपको, वो समझिए क्या है। यहाँ पे अगर हम एलसीएम भी लेते हैं तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ से अगर हम एलसीएम भी लेंगे तो सर हमें क्या देखने को मिलेगा, वो देखिएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं सर, हमारे पास 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया है। याद करो आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1 होता है।
मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन इंटू साइन, साइन इंटू साइन, तभी तो ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस इंटू कॉस, कॉस इंटू कॉस इक्वल टू कितना है 1। मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं क्या मिल जाता है सर, हमें मिल जाता है 1। ठीक है सर, इतना मिलने के बाद सर यहाँ भी तो ऐसा ही कुछ लिखा है, जो कॉस थीटा लिखा है, ये क्या लिखा है, कॉस थीटा लिखा है सर, ये साइन थीटा लिखा है। अगर इतने की जगह पे सर, इतने की जगह पे यहाँ पे कॉस आ जाए, अगर यहाँ पे कॉस आ जाए और इतने की जगह पे सर अगर यहाँ पे साइन आ जाए, क्या आ जाए सर, साइन आ जाए, तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अरे ऐसे क्या मेरी बात समझ पा रहे इसकी सहायता से? तो साइन कॉस एक बार तो मुझे यहाँ मिल रहा है, बस यहाँ पे एक कॉस मिल जाए, यहाँ एक साइन मिल जाए, तो मैं ऐसा मान लिया सर अगर यहाँ पे कॉस रहा होगा और अगर यहाँ साइन रहा होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तभी बन हो पाया है। अगर ये कॉस है मतलब कॉस की जगह पे इनने कहीं ना कहीं सर इसको कॉस थीटा की जगह पे कहीं ना कहीं इनने 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान रखा है सर। ठीक है सर, और साइन इक्वल टू कितना मान रखा है सर, साइन थीटा इक्वल टू इनने मान रखा है सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में क्या है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे ऐसे अगर इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू रखोगे तो साइन इंटू साइन बन जाएगा साइन स्क्वायर, और इसकी जगह पे अगर आप कॉस रखोगे तो कॉस इंटू कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तभी हमारे पास ये 1 आ सकता है, अन्यथा इसके अलावा 1 नहीं आएगा। हमसे पूछा क्या है सर, हमसे पूछा टेन थीटा बताइए, क्या बताइए, टेन थीटा। और टेन थीटा हम अच्छी तरह से जानते हैं सर, साइन थीटा अपॉन क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है। अरे ऐसे साइन थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास, साइन थीटा का मान ये लिखा हुआ है सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो साइन थीटा का मान है। और बटे में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ये लिखी हुई है सर, कितनी लिखिए 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे ऐसे आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हटा दो, ऊपर क्या बचा हुआ है सर, ऊपर बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटे में क्या बचा हुआ है सर 2xy बचा हुआ है। ऐसा किसी ऑप्शन में अगर देखने को मिल रहा है तो आपका वो फाइनली उत्तर होगा। कहानी समझ पाए आप लोग, बढ़िया सवाल है, परेशान करने वाला सवाल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। किसमें दिखाई दे रहा है, सी में। ऐसे सवाल आपको ऑनलाइन में पढ़ने वाले नहीं, पढ़ाने वाला नहीं है कोई ना, आपको बताएगा ये सवाल, ये हटा दिए जाते, ऐसे सवाल आपको आपकी किताब में ही डाले जाएंगे। इससे अपनी खोपड़ी को आप घुमाते रहें लगातार, वो आप सॉल्यूशन को भी समझना थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, और समझ में आता है तो फिर तो वही अच्छी बात नहीं, बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशन दिए सर ने। ठीक है, चलते पहले को अगले सवाल पे, फिर हम आपके सामने है ही, हम आपके लिए कहीं ना कहीं सॉल्यूशन सरल बनाने की ही कोशिश कर रहे हैं पूरी। ठीक है, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि कैसे कैसे सॉल्यूशन से उसके हुए हैं। चलते पहले को हमारे पास सवाल लिखा है कि a प्लस बी इक्वल टू 45, तो 1 प्लस 10a प्लस 1 प्लस 10b इक्वल टू कितना होगा। पहले हम डिटेल बताएंगे, फिर इसके ऐसे सवाल का उत्तर शॉर्ट बताएंगे कि आप ऐसे सवालों का जवाब तुरंत आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, समझिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पहले को हमारे पास इस सवाल को बनाएंगे कैसे, तो ध्यान दें फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है सर फॉर्मूला, 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलोगे सर 10a प्लस बी का, पीछे भी अपन पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आप पुरानी क्लास से अगर देखते आ रहे हैं तो हर सवाल के बारे में हमने चर्चा कर रखी है। कोई हम यहाँ विविध के सवाल सॉल्व कर रहे हैं, और विविध के सवालों का मतलब है कि हम पीछे ऐसे सवाल कर चुके हैं, उन्हीं से संबंधित सवाल को हम हल कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं सर हमारे पास 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b, 10a 10b। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, मैं भी डिटेल बता रहा हूँ आपको, फिर आप समझिए। यहाँ पे देख रहे हैं a प्लस बी लिखा है, जहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू हमें 45 दे रखी सर। अगर हम यहाँ 45 लिख लेते हैं सर, तो 10 45 का मान हम जानते कितना आएगा सर, 1 आएगा। 1 का इसमें गुणा करेंगे, अगर इसके साथ इसका गुणा करेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस, ये पूरा का पूरा वैसा आ जाएगा 10a प्लस 10b। ठीक है सर, बराबर में क्या रह गया सर, तो बराबर हमारे पास रह गया 10a प्लस 10b बचा, क्या बचा सर 10b। ठीक है सर, और क्या करें सर, कुछ मत करिए, इसको उधर भेज दीजिएगा। अगर मैं इसको उधर भेज दूंगा सर, ये पूरा का पूरा पार्ट है हमारे पास, उधर जाके हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे उधर जाके क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा सर, 1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 10a प्लस 10b और हमारे पास ये प्लस में लिखाइए सर, ये उधर जाके प्लस का हो गया। हमारे पास क्या लिखा था यहाँ पे, हमारे पास 10a 10b होगा हमारे पास, है ना।
यहाँ प्लस लगा दिया, इसको सही कर लीजिएगा सर, है ना, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मुझे, अब ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, क्योंकि जब मैंने इसका गुणा किया था तो एक तो अपने पास ऐसा tan a और tan b लिखा है, तो tan a tan b जो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हमारे पास tan a और प्लस tan b तो पहले से ही लिखा है, और जो उधर जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया, तो ये आ गया tan a tan b। अरे ऐसे है ना, इतना बनने के बाद अभी हमें सवाल तक पहुंचना है। हमें सवाल पूछा है 1 + tan a + 1 + tan b का मान बताइए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल तभी कि मैं ऐसा करता हूं, दोनों साइड में 1 ऐड कर देता हूं, इधर भी 1 ऐड कर देता हूं सर, और इधर भी 1 ऐड कर देता हूं। ध्यान देना, जैसे ही मैंने इसमें 1 ऐड किया तो कुछ संभावना क्या बन सकती है सर, कुछ संभावना नहीं, ये हमारे पास 2 बन गया। क्या बन गया सर, हमारे पास 2। वैसे डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है, अगर याद रखना चाहे क्योंकि इक्वल टू इसके 1 होता है, लेकिन हम फॉर्मूला नहीं याद रखना चाहते तो हम इसी से बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बोला सर हमारे पास इतना बन गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है सर, जैसे tan b लिखा है, ये tan b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan b, हमारे पास tan b लिखा है और +1 लिखा है, ठीक है सर, प्लस ये हमारे पास क्या लिखा है सर, tan a प्लस tan a tan b, ठीक है, ये दोनों को मैंने इसके साथ लिख लिया, ये tan a बचा है यहाँ से, और प्लस क्या बचा है, tan a tan b बचा, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों से मैं क्या करता हूं सर, इन दोनों से मैं tan a को कॉमन ले लेता हूं। अगर सर मैं इसमें से tan a कॉमन लूंगा तो मुझे बताओ, यहाँ से तो पूरा चला गया तो 1 बचा, और यहाँ से ये चला गया तो यहाँ से tan b बचा होगा। अरे ऐसे अनु, क्या बचा होगा सर, tan b बचा होगा, ठीक है सर, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ तो हमारे पास ये सही लिखा है, ये क्या लिखा है, tan b + 1, या 1 + tan b भी लिख सकते हैं। ये दोनों कोष्टक एक जैसे बन गए, एक कोष्टक हमारे पास ए बन गया सर, हमारे पास एक बन गया हमारे पास tan a, एक बन गया tan a + 1, और एक इन दोनों में से ले लो tan a + 1 + tan b, और 1 + tan b में से कोई भी एक ले लो, उल्लंघन कहता है कोई एक लेते हैं, तो tan b यहाँ से आ जाएगा, 1 + tan b यहाँ से आ जाएगा, ठीक है सर। और बराबर में क्या चल रहा है सर, तुम्हारे पास बराबर में चल रहा है 2, तो हमारे पास इसका यही उत्तर पूछा था कि tan a + tan b का मान क्या कहलाएगा, tan a + tan b का मान जो कहलाएगा वो सर हमारे पास क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है, ये क्या है सर, सॉल्यूशन है। इसको डायरेक्ट करने का तरीका ये कि आप बस इसको याद कर लीजिएगा, तभी इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है कि आपको tan a + tan b, सॉरी इसको सही कर दो, अरे भाई ध्यान दीजिएगा, इसको सही करने का तरीका मतलब बनाने का सही तरीका क्या जान लो। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है 1 + tan a और प्लस ब्रैकेट है, फिर प्लस नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट है हमारे पास, और यहाँ पे दे रखा है हमारे पास 1 + tan b, क्या दिया है, tan b, और आपको दिया हुआ है कि a + b बराबर अगर आपके पास 45 है, अगर a + b बराबर अगर 45 है, तब इसका जो आपका उत्तर निकलता है वो हमेशा कितना आता है सर, 2 आता है। कितना आता है, 2 आता है। ऐसा आप सीख के चल सकते हैं, डायरेक्ट आपको a + b बराबर अगर आपको 45 दे रखा है तो 1 + tan a + 1 + tan b = हमेशा 2 होता है, हमेशा 2 होता है, ठीक है सर। तो 2 उत्तर इसका कहलाएगा। चलते हम अगले सवाल पे, सवाल नंबर हमारा अगला, सवाल नंबर अगला लिखा है कि 118 क्या लिखा है, 1 - cos 2 थीटा अपन 1 + cos 2 थीटा = 1/√3 है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिएगा। क्या निकालना है सर, थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान अगर आप निकालना चाहते तो आप फिर एक काम करिएगा, दोनों पक्षों का आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से एक चीज आपको पता चल जाएगी, क्या, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ से बचा 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा यहाँ से बचा हमारे पास, 1 - cos 2 थीटा बचा यहाँ से, अपॉन में क्या है 1 + cos 2 थीटा = हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, ठीक है सर। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं सर, क्रॉस कर सकते हैं, नहीं तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्रॉस करना है तो क्रॉस कर लो, इसका गुणा इधर करोगे तो ये 3 - 3 cos 2 थीटा आएगा, बराबर में अगर देखोगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसका गुणा इधर करोगे तो 1 + cos 2 थीटा ही निकलेगा। एक साइड कॉस वाले कर लो, एक साइड बिना कॉस वाले कर लो। इसको मैं ऐसा करता हूँ, इधर लेके आऊंगा तो 2 बचेगा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 cos 2 थीटा बन जाएगा। अरे ऐसे नो, 4 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/4 = cos 2 थीटा।
2 से काटोगे तो हमारे पास 1/, कितना बनेगा, 2 बनेगा। अब मुझे बताओ कॉस में कितने का मान 1/2 होता है। तो आप बोलोगे सर कॉस में 1/2 जो मान होता है सर वो होता है कॉस कॉस कितने का होता है बताइए, 60 डिग्री का होता है सर। कॉस 60 का मान कितना होता है सर, हमारे पास 1/2 होता है, बराबर में क्या चल रहा है सर, कॉस 2 थीटा चल रहा है। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा, 2 से काटोगे इसको कटे 30 बार कट जाएगा ये। तो थीटा की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो कितनी आई है सर, 30 डिग्री आई है। कितनी आई सर, 30 डिग्री आई है। अब हमसे पूछा क्या है सर, हमसे पूछा है सर थीटा का मान बताइए। किसका मान बताना है सर, थीटा का मान बताना है। अब थीटा का अगर मान बताना है तो किस प्रकार से आप इसे हैंडल कर सकते हैं थीटा के मान, ठीक है। तो हमारे पास थीटा के बाद 30 डिग्री आई, 30 डिग्री ऐसे किस ऑप्शन में लिखी वो आपको यहाँ पे दर्शा के दिखाना है, जिस भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है उसमें, ठीक है। क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसका परमीकरण करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप परमीकरण बनाते हैं तो परमीकरण करके भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। चलो तो हम देख रहे हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री आ गई तो मुझे बताओ इस ऑप्शन में थीटा की डिग्री 30 डिग्री कहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री यहाँ भी देखने को मिल रही है सर। अगर हम पाई का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है सर। थीटा की वैल्यू सर हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, अगर यहाँ देखो तो यहाँ भी देखने को मिल रही है। और थीटा की वैल्यू हमें यहाँ भी यहाँ मिलेगी क्या, यहाँ नहीं मिलेगी सर। थीटा की वैल्यू 30 यहाँ भी हमें देखने को मिलेगी सर। ऑप्शन 2 हमें दिखाई दे रहे हैं कि पाई का मान 180 होता है, 180 में 6 का भाग दोगे तो 30 आ जाएगा। 180 में अगर 6 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा सर, 30 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ 2n पाई, यहाँ पे लिखा हुआ है सर n पाई। ये क्या है सर, n यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है। आप लोगों का पूर्णांक आपके माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं, ठीक है। मैं पता है कि 180 पे मान क्या हो जाता है सर, रिटर्न होके आ जाता है। मतलब चतुर्थांश आप लोगों ने पढ़े होंगे। चतुर्थांश का मतलब है जैसे हम आप लोग जानते हैं कि सर जैसे हम जानते हैं कि साइन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है। ऐसे क्या होता है सर, साइन में जो कॉस का मान निकाला हमने कितने का निकाला, थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 30 डिग्री आई है। थीटा की वैल्यू कितनी आई सर, 30 डिग्री आई है। ऐसे हम 10 में अगर जाते हैं तो 10 में हमारे पास क्या होता है, 180 पे क्या होता है सर, थीटा हमारा लौट के आ जाता है। मतलब 180 पे वही रेट, मतलब तो एक आप बोल सकते हैं सर एक चक्कर चलता है जैसे बार बार 180 डिग्री या पाई पर मान दोहराया जाता रहता है। दोहराए जाने का मतलब यहाँ पर है जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है एन पाई, एन का मान आप कुछ भी रखिएगा और पाई का मतलब है 180। 180 का मतलब है कि ये मान दोबारा से आपका वहीं लौट के आ गया, दोबारा से मान आपका वहीं लौट के आ गया। ये एन पाई लिखा हुआ है, 2n पाई लिखा है, इसका मतलब क्या है सर, ये एन अपने आप में एक नंबर है। ये एक नंबर है तो ये 2 कहां से आया, तो 2 नहीं होना चाहिए, एन पाई होना चाहिए। एन क्या है सर, एन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मान हो सकता है, आप कुछ भी रखिएगा। और 10 में भाई लोगों 180 पे मान लौट के वहीं आ जाता है, मतलब पाई पे मान वहीं लौट के दोबारा दोहराया जाता रहता है। तो इतने मान को तो आप हटा ही दीजिए पूरी तरह से, क्योंकि ये दोहराया जा रहा है। आप इसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख लीजिएगा, बार बार मान वही लौटता आता रहेगा। बचा क्या सर, पाई बाई 6 बचा। पाई का मान कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है सर। और 6 का डिवाइड जैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 30 यहाँ भी आ रही है और 30 यहाँ भी आ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा सर, ठीक है सर। बी नहीं हो सकता, अगर ये 2 नहीं होता तो आपका बी उत्तर हो सकता। 2 की वजह से नहीं हो सकता क्योंकि एन अपने आप में कोई नंबर है, अपने आप में एक पूर्णांक है, जो ऋणात्मक ही हो सकता है, वो धनात्मक ही हो सकता है, ठीक है। चलते भाई लोग अगले सवाल पे देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। अगला सवाल लिखा हुआ है cot a प्लस cos a इक्वल टू m दे रखा है और cot a माइनस cos a इक्वल टू m दे रखा है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है, मतलब आपको बताना है कौन सा मान, कौन सा समीकरण है वो आपको सत्य दे रखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप कुछ ही मान सकते हैं सर। थीटा की वैल्यू ऐसी मानो जिससे आपका सवाल आसान हो जाए। मैं सर 45 मान रहा हूँ, ए का मान क्या मान लेता हूँ, ए का मान मैं 45 डिग्री मानता, ठीक है सर। इससे क्या होगा, एम और एन के मान निकल आएंगे। अगर यहाँ से देखो कि इसका मान कितना होता है सर, 1 होता है। और cos 45 का मान कितना होगा सर, cos 45 का मान 1/√2 होगा, ठीक है सर। इससे देखो तो ये भी 1 होगा सर, माइनस 1/√2 होगा। तो हम ये कह सकते हैं सर m का मान जो निकला है सर, m का मान जो निकला है वो 1 + 1/√2 निकला है। और n का मान जो निकला है सर वो कितना निकला है सर, n का मान निकला हमारे पास कितना, ये निकला है 1 - 1/√2। अरे ऐसे इतना निकलने के बाद हमसे बोला है निम्न में से कौन सा समीकरण वो सत्य है, मतलब कोई भी ऑप्शन उठाकर उठाते हो आप, वो आपस में बराबर होना चाहिए। अगर वो बराबर हो जाता है तो आपका सवाल सही है। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है m² + n² इक्वल टू 4mn होता है। तो सर हम क्या करें सर, हम इतना कर सकते हैं सर, m² n² का मतलब इसका अगर आप स्क्वायर करोगे सर, ठीक है सर, और इसका भी क्या करेंगे आप स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद आप मुझे बताइए कि आपका ये वाला ऑप्शन बन सकता है,
ऐसे ही आप चेक करते जाएंगे तो आप देखेंगे कोई ना कोई उत्तर आपका जरूर मैच कर जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करोगे, बस ये वाला उत्तर नहीं बनेगा। मैं चेक करके बैठा हूं तो ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, सी को चेक करते हैं, डी को चेक करते हैं। ठीक है, चेक करने का प्रोसेस वही है सर, मैंने क्या बोला कि आप यहाँ पे स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 बनेगा सर, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 बनेगा, प्लस 2a और क्या बनेगा b, b मतलब 1/√, ऐसा इसका बन जाएगा, ऐसे इसका बन जाएगा। लेकिन हमें सवाल सरल करना है। अगर सरल करना है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लेके चलना है और सीख के चलना है, पहले से नहीं, पक्का मारे जाओगे आप लोग। ठीक है, तो हमने देखा ऑप्शन नंबर बी में देख लेते क्या लिखा है सर, m² माइनस n² लिखा है। m² माइनस n² का मतलब क्या है सर, जैसे हमारे पास m का मान कितना आ गया, तो m का मान आ गया सर 1 + 1/√2 आ गया है। ठीक है सर, और n का मान कितना आ गया सर 1 - 1/√2 आ गया। ठीक है सर, इतना बनने के बाद हमारे पास अगर हम ऑप्शन नंबर बी रखते हैं सर, ये क्या लिखा है, m² माइनस n² लिखा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार तो प्लस में और एक बार किसमें सर, माइनस में, m - n, और पूरे का क्या चलेगा सर, होल स्क्वायर चलेगा, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ ऊपर। बराबर में चल रहा है 16mn, m और क्या है सर n। ठीक है सर, इतना मान चल रहा है। इतना मान बनने के बाद हम देखते हैं हमारे पास अगर ये पॉसिबिलिटी बन रही कि दोनों बराबर हो जाते तो ये सही कहलाएगा सर। एक बार तो अगर इसको प्लस करके देखेंगे सर, m + n निकालोगे ना, दोनों को प्लस करोगे सर तो ये तो आपस में कट जाएगा सर, एक और एक कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस करोगे ना तो 1 + 1/√2 और प्लस 1 - 1/√2, प्लस माइनस का ये दोनों कट जाएंगे तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2। m - n निकालोगे तो क्या होगा सर, m - n निकालोगे तो सर ये क्या हो जाएगा, ये एक और एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो एक ये आपस में कैसे जुड़ेंगे एक बार मैं बता देता हूँ, 1 + 1/√2 है, ये माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस का 1/√2 हो जाएगा। ठीक है सर, माइनस का प्लस का ही कट जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 2/√2 बनेगा सर। √2 का अगर परिमीकरण करोगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 बन गया तो 2 से 2 कट गया, तो m - n की वैल्यू जो निकल के आई वो √2 निकल के आई। ठीक है सर, इतना निकलने के बाद ऑप्शन बस पुट करिए, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। तो प्लस का मान हमारे पास सर 2 आ गया है और माइनस वाले का मान कितना आया सर, माइनस वाले का √2 आया है सर हमारे पास। पावर कितनी चल रही है सर, ऊपर पावर 2 चल रही है, बराबर ये कितना हमारे पास 6 इंटू ये क्या लिखा सर, m × n। m × n का मतलब है कि m × n अगर आप करते हो तो आपको देखोगे 1 + 1/√2 बनेगा और ये बनेगा हमारे पास 1 - 1/√2। तो आप क्या देखेंगे सर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a² - b² बन गया, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1 ही बनेगा और इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1/2 बनेगा। इसका गुणा करो 2 × 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 बनेगा, मतलब m × n की वैल्यू 1/2 निकल के आई, 1/2 लिख लिया। 2 से इसको काटोगे तो ये 8 बार कट जाएगा सर। इसका भी स्क्वायर कर लो सर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 4, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 2, और बराबर में क्या चल रहा है सर, 8। मुझे दिख रहा है कि 8 बराबर 8 आ गया, मतलब दोनों साइड आपकी बराबर होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कहलाएगा। ठीक है सर, अच्छे सवाल है, बच नहीं सकते आप लोग। चलते भाई लोग अगले सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 120, x = a sin थीटा और y = b tan थीटा है, तो a² - b² - y² का मान बताइए। ठीक है सर, हम देखें सर, या तो एक के मान यहाँ पे रख लो, या तो यहाँ पे x का मान रख लो, या तो यहाँ b का मान रख लो, या तो यहाँ पे y का मान रख लो। एक मान एक सवाल में आप बना सकते हैं, या तो आप a का मान निकाल लो, या तो आप x का मान निकाल लो, या तो आप b का मान निकाल लो, या तो आप किसका निकाल लो सर, आप y का मान निकाल लो। आपकी इच्छा है जहां से रखना चाहते हैं। तो आपने बोला सर मैं a का मान निकाल लूँ तो क्या निकलेगा सर, अगर आप a का रखना चाहते हो a रखो, साइज का रखना है, आपकी इच्छा है जितना भी रखना चाहो। आप अगर यहीं से डायरेक्ट मान पुट करना चाहते हो तो यहीं से डायरेक्ट पुट कर दो। चलो, अगर यहीं से करते हो तो आप देख रहे हैं यहाँ पे a² पे लिखा ही जाएगा सर, बटे में देखो x का मान ये हमारे पास तो ये बन जाएगा a² sin² थीटा, अरे ऐसे आनो, माइनस ये हमारे पास सर b² वैसा का वैसा रहेगा सर, ये y का मान है, y की जगह पे रखेंगे b² हो जाएगा सर हमारे पास ये बटे में, और ये बन जाएगा हमारे पास tan² थीटा, अरे ऐसे आनो। आपकी इच्छा जिसमें बनाना चाहते हैं, b से b क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा, a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1/sin² थीटा बचा है सर यहाँ से, माइनस इसको आप क्या लिख सकते हैं सर, तो ये लिखा जा सकता है sin² थीटा अपॉन में cos² थीटा, अरे ऐसे नो। इतना लिखने के बाद आप देखोगे cos² थीटा कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, cos² थीटा कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, बटे में क्या रहेगा सर, sin² थीटा रहेगा, अरे ऐसे नो। अगर हम एलसीएम लेंगे, cos कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, क्योंकि tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, sin² थीटा अपन cos² थीटा होता है, cos² थीटा ऊपर पहुंच गया तो बटे में क्या रह गया, sin² थीटा रह गया।
अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा सर, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। एलसीएम अगर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ऊपर क्या बचा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है सर। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लोग जानते हैं सर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कहलाएगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा आ गया सर। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से काटोगे तो उत्तर क्या कहलाएगा सर, 1 कहलाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बातें आप लोग सहमत है कि नहीं? बढ़िया सवाल है, पुराने सवाल है, पीछे जो करते हैं वही सवालों की टेक्निक से अपन लगा के आगे बढ़ रहे हैं। चलते भाई लोग अगले सवाल पे देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। अगला सवाल लिखा है कि x इक्वल टू 3 cos a cos b, y इक्वल टू 3 cos a sin b और z इक्वल टू 3 sin a, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान बताइए। ठीक है सर, हम ऐसा करते हैं कि a और b की जगह पे कुछ मान रख लेते हैं, जिससे क्या होगा सर, सवाल सॉल्व थोड़ा सरल हो सकता है। सर क्या रखें सर, तो रखने की इच्छा करेंगे तो हम लोग ऐसा करते हैं 45 ही रख लेते हैं। यहाँ भी 45 रख लेते हैं, यहाँ भी 45 रख लेते हैं। आपकी इच्छा है, आप 60 रख लीजिएगा, आप 30 रख लीजिएगा, है ना। आप 90 और 0 के चक्कर में न रहें, कभी कभी यहाँ पे इनफाइनाइट बन जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा लेके नहीं चलते, 45 30 60 के हिसाब से ही सवाल को बनाते हैं। हमने 45 रखा, देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा सर। cos 45 का मान 3 तो रहेगा ही रहेगा सर हमारे पास। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू cos 45 का मान 1/√2 होता है सर, और इंटू cos 45 पर आ जाएगा हमारे पास, तो ये 1/√2 कहलाएगा सर हमारे पास। तो फाइनली ऊपर 3 बन गया, नीचे बन गया 2, तो 3/2 बन गया। y का मान सर कितना आएगा, तो y का मान भी इतना ही आएगा सर हमारे पास। क्यों, क्योंकि 3 इंटू कॉस ए लिखा हुआ है, तो 1 हमारे पास √2 बनेगा, फिर साइन b लिखा हुआ है, मतलब 1/√2 बनेगा सर, तो ये भी हमारे पास 3/2 बनेगा सर। ठीक है सर, z बराबर क्या बनेगा सर, तो z बराबर हमारे पास बनेगा सर 3 इंटू 1/√2, मतलब ये हमारे पास बन जाएगा 3/√2। ठीक है सर, अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान बताइए सर। एक्स का मान हमारे पास ये आ गया, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9/4 बनेगा, प्लस y का भी करोगे तो ये भी 9/4 बनेगा सर, प्लस इसका करोगे तो हमारे पास 9/2 बनेगा। अरे ऐसे 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 2 बनेगा, इसका से रूट कट जाता है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो सर 4 आएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा तो ये 9 ही रहेगा सर, इसका भाग इसमें देंगे तो एक बार जाके 9 ही रहेगा सर, इसका भाग इसमें देंगे 2 बार जाएगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। अगर सबको जोड़ते हैं हमारे पास 9 9 18 18 18 36 बन गया सर, और 36 में अगर 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा सर, 9 बार जाएगा, जो कि आपको कोई ना कोई ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी डेली में लिखा हुआ है, 9 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। ठीक है, विविध के वही सवाल हैं जो पीछे अपन पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं से संबंधित सवाल है। अगर पूरी ट्रिग्नोमेट्री आप शुरुआत से देखते आ रहे हैं, थोड़ी आपको नहीं बहुत सारी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि बहुत इजी सवाल नहीं है, ये बहुत कठिन सवाल डाले गए हैं आपके लिए। कोशिश कर रहे हैं आपकी खोपड़ी में 1 से 2 बार प्रिंटे साफ करते हैं तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इस प्रकार का सवाल मैंने आपको पढ़ाया था, इस पेपर में मैच करता है, तो हम इस सवाल को ऐसे हल कर लेंगे। चलते हमारे पास क्या लिखा हुआ, r sin थीटा इक्वल टू 7/2 और r cos थीटा इक्वल टू 7√3/2, तो r का मान बताइए। किसका मान बताना है सर, r का मान बताना है सर। r का मान बताना है तो क्या करें सर, क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा सर। कैसे, ध्यान दीजिएगा, अगर सर मैं दोनों पक्षों का इसका स्क्वायर करते हैं, अगर आप इसका स्क्वायर करके जोड़ दो, जोड़ने का मतलब समझ रहे हो सर, इसको स्क्वायर करोगे तो हमारे पास r स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ जोड़ेंगे स्क्वायर करके। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा सर, r स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 49 बन जाएगा, 49/4 बनेगा सर, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 बनेगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये 3 बनेगा, और बटे में 2 का स्क्वायर कितना आएगा सर, 4 आएगा। ठीक है सर, ऐसा इसलिए किया, अगर इन दोनों से देख रहे हैं तो r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा सर, ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसमें हम क्या कर सकते हैं सर, इसमें एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा सर, एलसीएम 4 आएगा, इसका भाग इसमें देंगे 49 ही आएगा सर, इसका भाग इसमें देंगे तो कोई बात नहीं जाए, गुणा कर लो, 9 3 27 की 7 हासिल लागी 2, और 9 4 3 12 और 12 2 14, 147 बन गया सर। ठीक है सर, हम देखेंगे सर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 का मल्टीप्लाई r स्क्वायर में करोगे तो r स्क्वायर ही कहलाएगा सर हमारे पास। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो ये कितना कहलाएगा सर हमारे पास, तो 9 7 16 की 6 हासिल लागी सर हमारे पास कितनी 1, है ना, 4 और 4 8, 8 और 1 कितना 9, और ये हमारे पास कितना 196 बन गया। डिवाइड बाई कितना करोगे सर हमारे पास, तो हमारे पास ये 4 का डिवाइड कर लो, इसमें कितनी बार जा रहा है, तो 4 कर दोगे तो 4 चौक 16, 3 बचा और 4 नाम 36। ठीक है सर, r स्क्वायर बराबर अगर 49 है तो r की वैल्यू कितनी कहलाएगी सर, 7 कहलाएगी। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में लिखा हुआ है 7।
तो आज के अपने 10 सवाल थे जो हमने आपको अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश की। धीरे धीरे हम आप लोगों के लिए धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री के लगभग कगार पे पहुंचने वाले। टोटल इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री में सवाल हैं आप लोगों के, वो आपके सवाल है टोटल मिला के 158 इसमें अपन लोग कितने पे पहुंच गए, 122 पे पहुंच गए। कुछ थोड़े से और सवाल बचे हैं, बहुत जल्दी वो भी कवर हो जाएंगे। तो आपने अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपका अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक वीक है, कोई भी टॉपिक या पूरा ही अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। 120 से ज्यादा वीडियो आप लोगों के अर्थमेटिक में अपलोड हो चुके हैं। आप वहां से जाके अर्थमेटिक आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इसके सॉल्यूशन की, कुछ बच्चों की डिमांड थी सर इस सॉल्यूशन जो कराते हैं उसकी आप पीडीएफ बना दे दीजिएगा ना। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका बिल्कुल जैसा आपको बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है वैसा का वैसा आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाती है। और अगर आप पूरा वॉल्यूम सेकंड पढ़ना चाहते हैं, अगर वॉल्यूम सेकंड पूरा पढ़ना चाहते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट तो फ्री है और पूरा वॉल्यूम सेकंड पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऐप की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। आप डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को, वहां पे बहुत सारे बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।